ललितपुर एक जीवंत शहर जो अपनी समृद्ध विरासत के लिए जाना जाता है। लेकिन कभी यह शहर एक गुप्त संकट से जूझ रहा था, शहरी कचरा। यह समस्या न केवल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को बाधित कर रही थी, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण को भी खतरे में डाल रही थी। आज ललितपुर बदलाव का प्रतीक बन गया है, एक ऐसा शहर जिसने शहरी कचरा प्रबंधन को फिर से परिभाषित किया है। यह उम्मीद, नवाचार और सामुदायिक सहयोग की कहानी है, जो एक स्वच्छ और टिकाऊ भविष्य के लिए है। सुबह 5:30 बजे करीब आ जाते हैं सारे कर्मचारी, और फिर दोपहर का भी टाइम है, शाम का भी टाइम है, समय से आते हैं सब। पहले द्वारे में बैठ नहीं पाते, द्वारे में बैठ भी जाते हैं, बदबू भी नहीं आती ज़्यादा, और सफाई भी बहुत चल रही है। अब पहले बहुत दिक्कत होती है, बहुत सफाई अच्छी लगी, मन अच्छा लगता है महसूस। ललितपुर की दृष्टि स्पष्ट थी, एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ शहरी वातावरण बनाना, जहां उन्नत तकनीक और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी का संगम हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जमीनी स्तर पर व्यापक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें घरों और सड़कों की मैपिंग कर डिजिटल डेटा तैयार किया गया। इस पहल में जियोस्पेशियल तकनीकों का उपयोग किया गया, जिससे घर घर से कचरा संग्रह की वास्तविक स्थिति का पता चला और वैज्ञानिक तरीके से कचरा प्रबंधन की योजना बनाई गई। इस पहल से पहले ललितपुर को कई गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। अनियमित कचरा संग्रह, कचरा अलगाव के प्रति जागरूकता की कमी, सफाई कर्मियों की असुरक्षित स्थिति और सीमित संसाधन। ललितपुर नगरपालिका परिषद ने इन चुनौतियों का डटकर सामना किया और कचरा प्रबंधन में नए मापदंड स्थापित किए। जीपीएस समर्थित कचरा संग्रह वाहन और वास्तविक समय डेटा ट्रैकिंग डिजिटल डैशबोर्ड ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई। जियोस्पेशियल मैपिंग तकनीक से कचरा उठाने की प्रक्रिया को कारगर बनाया गया। नियमित जागरूकता अभियानों ने नागरिकों को कचरा अलगाव के लिए प्रेरित किया, जिससे जिम्मेदारी की भावना जागी। संगठित कार्य प्रवाह और समर्थन प्रणाली ने सफाई कर्मियों की दक्षता और सुरक्षा सुनिश्चित की। अब और पहले में बहुत फर्क आ गया काम में। पहले चूंकि हम लोगों को संसाधन नहीं मिलते थे, ड्रेस थी, वर्दी थी, सामान थे, गाड़ियां थी, मशीनें थी। अब आज हम लोगों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। कर्मचारियों के लिए ग्लव्स, मास्क, हेलमेट, ड्रेस, हर तरीके से अब सुविधा दी जा रही है। एक केंद्रीकृत डिजिटल SBM कंट्रोल रूम हर ऑपरेशन को ट्रैक करता है, समयबद्धता सुनिश्चित करता है और अक्षमताओं को कम करता है। इस पहल का प्रभाव वाकई क्रांतिकारी रहा। कचरा संग्रह दक्षता में 50% सुधार हुआ और छूटे हुए संग्रह में 40% की कमी आई। 70% घरों ने कचरे को अलग करना शुरू कर दिया है, जिससे पुनर्चक्रण को बढ़ावा मिला। सफाई कर्मी अब सुरक्षित परिस्थितियों में काम करते हैं और उनके काम में संतोष बढ़ा है। नागरिक संतुष्टि 70% तक पहुंच गई है, जो साफ सड़कों और स्वस्थ पड़ोस को दर्शाती है। ललितपुर की यात्रा यह याद दिलाती है कि बदलाव एक दृष्टि से शुरू होता है और इसे दृढ़ता और सामूहिक प्रयास से साकार किया जा सकता है। इस मॉडल से हमें यह समझ में आया कि शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन एक बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन तकनीकी दक्षता के माध्यम से इस चुनौती को प्रभावी ढंग से हल किया जा सकता है। यह पहल सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि हर शहर के लिए बड़ा सोचने, समझदारी से काम करने और जीवन को बदलने का निमंत्रण है। आइए हम सब मिलकर इन प्रभावशाली प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएं और अपने देश के लिए एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ भविष्य बनाएं।